So hey everyone, this is Akshansh. So this video is all about the strategy for upcoming attempt May and November 24. बुक्स क्या रहेंगी, न्यू स्कीम में सिलेबस कितना चेंज हुआ, क्या है क्या नहीं है, कितने अमेंडमेंट्स हैं, नई क्लास लें पुरानी लें, नई बुक लें पुरानी लें, और May 24 के अंदर कितने मार्क्स ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए नई स्कीम के अंदर। तो इतने सारे जो मिथ्स घूम रहे हैं ना, ये अपन सारे जितने भी मिथ हैं, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूँ आज, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग फैसला लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। तो देखो यार, न्यू स्कीम बोल रहे हैं, बट न्यू स्कीम क्या है? पहले भी जीएसटी था, अभी भी जीएसटी है, तो बदलेगा क्या? पहले भी अपन सीए फाइनल लेवल पे आईडीटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब न्यू स्कीम में आने से तो है नहीं कि भाई जीएसटी बदल जाएगा, लॉ बदल जाएगा, सेक्शन बदल जाएंगे, सब कुछ वही है। अब न्यू स्कीम में किया क्या इंस्टीट्यूट ने? कुछ नहीं किया। मैं आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे ये न्यू स्कीम का मटेरियल ले जाके खोल के दिखा रहा हूँ। अगर आप मॉड्यूल 1 खोलेंगे तो अब देखिए, मॉड्यूल 1 में पहला चैप्टर डाल दिया सप्लाई, क्योंकि ओल्ड स्कीम में होता था बेसिक चैप्टर। जैसे अगर आप हमारी बुक भी देखोगे ना, नवंबर 23 वाली बुक है सामने, इसमें बेसिक चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर जी बेसिक चैप्टर ही उड़ा दिया। मतलब इन्होंने बुक थोड़ी सी, जैसे इंटर की बुक होती थी ना, थोड़ी सी मतलब कलर वाली बुक वैसी बना दी। मतलब इनको दिखाया है जैसे कुछ बदलाव किए, बट ऐसा कुछ बदलाव नहीं किए। मैंने पूरी बुक देख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बुक में चेंजेस किए हैं। तो जैसे अपन ने पहला मॉड्यूल खोला, अब पहले मॉड्यूल में आप सप्लाई चैप्टर खोलते हैं, अपन सप्लाई चैप्टर वही है। अब बेसिक कहाँ गया? तो अब इन्होंने क्या किया, या देखो, बेसिक चैप्टर एंड में डाल दिया, सप्लाई चैप्टर के एंड में। अब लॉजिक क्या है इसका वो मेरे को नहीं पता। बेसिक पहले होना चाहिए कि जीएसटी कब आया, वैट पहले था, इसको अनेक्सर 1 करके डाल दिया। और बेसिक चैप्टर के अंदर वो होता था आपका एक, जो लोग कभी पहले से पढ़े हुए या किसी फैकल्टी से पढ़े हुए तो उनको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता था, आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल वगैरह। अब वो अच्छी चीज थी, मतलब बढ़िया ही। पता आगे बहुत बार टर्म यूज होगा जीएसटी काउंसिल करके, अब हमको आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। उसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में अलग से दे रखा था, वो सब हटा दिया, बाकी बेसिक डाल दिया, ठीक है। बाकी चैप्टर लगभग लगभग सेम है, और एक जीएसटी एथिक्स करके चैप्टर है वो नया डाल दिया, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक करके कस्टम में चैप्टर था वो हटा दिया। तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये ओल्ड स्कीम भी रहती तो भी यही रहता, बस अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कितने अमेंडमेंट है। तो ये ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पैटर्न भी लगभग लगभग वही है, ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला। कई लोगों से मैंने सुना है वो कह रहे सर अब की बार पेपर में जीएसटी पोर्टल आएगा। मैंने कहा भाई कहाँ से सुन रहे हो ऐसी बातें? कोई पोर्टल वोटल कुछ नहीं आएगा, वही पेपर आता था वही अब आएगा। देख लेंगे एक बार इनका, एक बार अगर होता ना एमटीपी आरटीपी जो आएगा, एमटीपी देखते हैं क्या करते हैं। बाकी पहले भी केस स्टडी आती थी एमसीक्यू वाले, अभी भी यही आएंगी। तो कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि जैसे न्यू स्कीम आ गई तो पता नहीं क्या आ गया। कुछ भी नहीं है, वही है। इंस्टीट्यूट करता रहता है, स्कीम में बदलता रहता है, उससे क्या है? कुछ नहीं है। हमारे तो पहले भी एमसीक्यू थे, अभी भी एमसीक्यू आएंगे। अब सवाल आता है कि अमेंडमेंट कितने हैं। तो देखो जी, ऐसा है, अमेंडमेंट हर बार जितने होते हैं सर्कुलर्स आते हैं वो हैं। जैसे अपना पहला चैप्टर सप्लाई। अब सप्लाई चैप्टर के अंदर पुरानी वाली बुक में आपको ये सर्कुलर दिख रहे होंगे, एंड में आप देखोगे ना, देखो ये 8 9 10 सर्कुलर दिख रहे हैं। अब 4 और जुड़ गए। तो ऐसे नए नए सर्कुलर आए हर चैप्टर में, कुछ में 1, किसी में 3, किसी में ऐसे आए, किसी में कुछ भी नहीं आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सर हमारे पास ये बुक ऑलरेडी है, बहुत बच्चों ने बुक ली है, अब नई बुक लें कि नहीं लें? तो अब नई बुक का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। नई बुक बन सी गई है, ठीक है, तो मैं आपको कल परसों में पूरी बुक दिखा दूंगा लाइव आके। देखो, जो अमेंडमेंट हुए हैं ना, सर्कुलर्स नए ऐड हुए हैं, उनकी तो हम आपको शीट दे देंगे। पर अब हमने क्या किया है, जैसे बुक्स के अंदर, वैसे ही बुक अपने आप में मैं मान के चलता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट थी, लेकिन हमने इसके अंदर और इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि हर बार तो इंप्रूवमेंट हो गई। अब लास्ट अटेम्प्ट से, जब मई 23 से लेकर नवंबर 23 की बुक में भी चेंजेस किए थे। अब नवंबर 23 से मई 23 में क्या है, मई 24 में कुछ चार्ट्स ऐड किए हैं, जैसे वैल्यूएशन में कुछ चार्ट डाल दिए, कुछ एग्जांपल्स ऐड कर दिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने मेरी मई 23 की बुक ले रखी है ना, नवंबर 23 की बुक भी उसी काम से चलाई, और उनको लगता है कि पेपर अच्छा नहीं गया, या एक बार और देना पड़ेगा, या पेपर नहीं दिया लास्ट अटेम्प्ट में, किसी भी रीजन से उनको लगता है कि मई 24 में पेपर देना है, तो वो मई 23 वाले तो आंख बंद करके ले ही लो नई बुक। अब बात रहती है नवंबर 23 वाले क्या करें। तो देखो बात ऐसी है, सर अमेंडमेंट तो मैं दे दूंगा आपको शीट। अब कुछ कुछ चीजें मैंने बीच में और इंप्रूव करी हैं। अब वो मैं यूट्यूब पे जैसे रिवीजन लेक्चर वगैरह लूंगा एंड में, या मैं आपको जब बुक दिखाऊंगा, आपको लगता है कि यार फोटो ले लेके बाद में देख लेंगे चार्ट की, तो आप ऐसा कर लो। नहीं तो
आपको अगर लगता है कि नहीं यार नहीं लगाऊंगा कि इसमें नए चार्ट नए अमेंडमेंट सब कुछ डल गए, अमेंडमेंट का अलग से आपको शीट भी नहीं लेनी पड़ेगी, तो आप नहीं ले लो, ठीक है। अब आप बोलोगे तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, एक बताओ क्या करें, लें कि नहीं लें। तो देखो बुक्स में इंप्रूवमेंट तो किए हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं काम चला लूंगा तो फिर आप पुरानी से काम चला लो। आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं नहीं ले लूंगा, तो नहीं ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता तो ये बोल सकता था कि नहीं नहीं मेरी बुक खरीदो, है ना, बेचने के लिए, मेरा वो पर्पज नहीं। मैंने कोशिश ये कर रहा था मैं शुरू से ही कि यार एक शीट दे के काम चला लूं, लेकिन बीच में कई चार्ट्स भी मेरे को जैसे जैसे ये चार्ट्स पिछले बुक में थे, तो अब की बार कुछ और चार्ट डाले, ठीक है। तो जैसा वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर तो 2-3 चार्ट एक्स्ट्रा डाले मैंने। तो अब वो चार्ट का कैसे दें, ऐसे तो किसी पेज में मान के चलो मैंने एक एग्जांपल डाला यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एंट्री के नीचे एग्जांपल डाला, अब उसका कैसे, वो कोई अमेंडमेंट थोड़ी है जो शीट दूंगा मैं आपको, अमेंडमेंट की तो शीट दे दूंगा। तो मैं एक बार यूट्यूब पे आके लाइव भी दिखा दूंगा, आप डिसीजन ले लेना। बाकी अगर ज्यादा दिमाग में लगाना तो नहीं ले लो, और आपको लगता है कि नहीं शीट वीट से कर लेंगे, यूट्यूब वीडियो से वगैरह कर लेंगे, तो वो ठीक है। बुक वही है, क्वेश्चन बैंक समरी बुक। बुक की आज से मतलब आज बोले तो आज क्या डेट है, आज 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर को हम प्री बुकिंग शुरू कर देंगे। रात से आप ऑर्डर शुरू कर दो, और प्रिंट करने में लगेंगे भी टाइम 8 दिन। कई लोग ऐसे हैं जो, देखो हमने 31 अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट डाल दिए, वो बुक और क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको पता है हमारी बुक कितनी मतलब मोर देन सफिशिएंट है। ये समरी बुक 310-320 पेजेस की है। अब की बार कस्टम को और थोड़ा सा अच्छा किया है और बेहतर बनाया हमने, ठीक है। नहीं मोर देन सफिशिएंट है, आपको इसके बाद कोई स्टडी मैट कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। और जो क्लास वाले बच्चे उनके पास भी यही बुक्स आएंगी। अब बात रहती है अपकमिंग बैचेस की। हमने तो सर ऑलरेडी आपकी क्लास देख ली, अब क्या करें। अगर आपने पूरी नवंबर 23 की क्लास देख ली तो मई 24 के जो यूट्यूब पर वीडियो आएगा वो देख लेना। सर हमने देखी नहीं आपकी क्लास, तो नवंबर 23 वाली देख लें। अब जब नई देखनी है या 2-4 लेक्चर ही देखें, 8-10 ही देखें, तो गो फॉर द न्यू देन। क्योंकि जब देखी नहीं तो फिर फ्रेश ही देखो ना, क्यों पुरानी देखना। अब देख ही ली पर वापस से पूरी क्लास लें, नहीं उसकी नीड नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है। अमेंडमेंट वीडियो देख लेना आप, ठीक है। पर थोड़ी सी देखिए, 10% 15% या नहीं देखी तो फिर नहीं देख लो, वो नहीं बेटर है, ठीक है। बाकी हर जगह जैसे अब यहाँ पे एक चीज नया ओमनी बस के बारे में कुछ पॉइंट ऐड हुआ है, तो इसका एक नया एक और पॉइंट ऐड हो गया, तो अभी बुक दिखाऊंगा मैं आपको। तो बेटर है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं सोचना तो नई बुक ले लो, और आपको ऐसे ही कॉरिजोंडम वगैरह से मतलब अमेंडमेंट शीट वगैरह से ऐसे जोड़म जारी करने के रखना है, तो आप ओल्ड बुक से काम चलाओ। उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, है ना, कुछ चार्ट वगैरह हाथ से बनाने पड़ जाएंगे, नई में सब कुछ बना बनाया आएगा। नाउ द डिसीजन इज अप टू यू ओनली, ठीक है। बट ऐसा है कि भैया इतने ज्यादा अमेंडमेंट हैं कि बहुत ही ज्यादा दुनिया हिल गई, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराने वाली बातें हैं। आपको मैं बताऊंगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी अमेंडमेंट का वीडियो 1 घंटे का था, उससे पहले भी 1 घंटे का था, इस बार 1.5 घंटे का मान लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के बीच का अमेंडमेंट वीडियो रहेगा। अब जो बैच है मेरा, कल से बैच आ रहा था 24 नवंबर से, जो खत्म होगा 10 जनवरी को। अब इतने सारे बच्चों के पास कीज वगैरह नहीं गए। अभी आप बोलोगे सर आप तो स्ट्रेटेजी बताने वाले हो, मैं उस पर भी आऊंगा, आप स्किप कर सकते हो, पर जिन लोगों के लिए रेलिवेंट है वो सुन लो। आज की डेट में ये बातें रेलिवेंट है, शायद फ्यूचर में आने वाले टाइम में 1 महीने बाद ये चीजें आपको वेस्ट लगेंगी क्या बता रहा है, बट हाँ थिंग इज दैट कि 24 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, कल से। कल फ्राइडे है। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी कीज नहीं गई, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस ही मैसेज है। तो वी हैव डिसाइडेड इन म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन दैट इसको हम मंडे से शुरू करते हैं 24 नवंबर से। एंड डेट सेम ही रहेगा, ठीक है। वो बीच में 3 दिन हमको पता है हम कैसे कवर करना है, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन की तो डिले हुआ, तो वो कैसे कवर करना है मैं करवा दूंगा 2 दिन। एंड डेट सेम ही रखेंगे। मंडे से जो भाई कोई टेक्निकल इशू भी आएगा ना तो टेक्निकल टीम भी अवेलेबल रहेगी। वीकेंड पे करोगे तो फिर आप लोग ही परेशान हो जाओगे। तो 27 नवंबर से शुरू करेंगे सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। वही 120 आवर्स का बैच होगा, लाइव भी होगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जो बच्चा लाइव देखेगा उसको भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो लाइव नहीं देखेगा उसको भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। 9 मंथ्स की वैलिडिटी है। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, इस बैच को देखने के बाद ये इसमें क्लास में एक एक क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, मल्टीपल रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड। आई गारंटी यू, इसको करने के बाद अगर आपने ईमानदारी से टाइम दे दिया, रोज रोज पढ़ लिया, या आप घर पे पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आपके आईडीटी में कहीं भी 75, 80, 70 कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, इजीली। अब कई बच्चे उसमें से 85 भी लाएंगे, कई 80 भी लाएंगे, कई 77 भी लाएंगे, कई 65 भी लाएंगे, डिपेंड अपॉन यू। बट मेजोरिटी बच्चे 70 प्लस ले आते हैं, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं तो टेलीग्राम पे भी डालता हूँ पूरा डेटा। तो 27 को मिलते हैं, ठीक है, पैनिक मत करिए। कल अगर हम मिलेंगे, कल फ्राइडे है,
काफी टेक्निकल इश्यूज आएंगे, मैं नहीं चाहता किसी का कोई भी पोर्शन छूटे इस चक्कर में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि सर अब जो नॉन क्लास वाले बच्चे हैं, क्लास वाले का तो काम हो गया, वो मैं देख लूंगा, अब जो नॉन क्लास वाले बच्चे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए May 24 के लिए सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए, बिल्कुल एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके शुरू वाले चैप्टर है ना, शुरू वाले चैप्टर जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको इंडेक्स पे लेके जाऊं, चलो अपना बुक ही खोल लेते हैं, सप्लाई, चार्ज मतलब आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम, एग्जम्पशन, प्लेस, टाइम वैल्यू, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, ये जो चैप्टर है ना, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आईसी आजकल कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करता है, देखो आप इस बार के पेपर में भी देख लिए होंगे, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे थे उनको पेपर ठीक लगा, एवरेज लगा, जिनको नहीं तो उनको थोड़ा गड़बड़ाया लगा होगा पेपर। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 से लेके 9 तक या 10 तक, वो ऐसे हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर को तब तक आप कंप्लीट मत मानो जब तक आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर नहीं ले। हम क्या करते हैं, कोई चैप्टर करा उसके सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, पास्ट ईयर, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर, जितने भी एक्स वाई जेड, जितने भी मॉड्यूल वगैरह, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमने चैप्टर करा, और हमसे अगर किसी किसी चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चन हैं, अगर हम उसके 27-28 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली, तो अब आप समझ लो यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। आप किसी से भी पढ़ें, किसी से भी या खुद से भी पढ़ें, सेल्फ पढ़ें, तो जज करने का एक ही तरीका है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो यही है। कोई भी चैप्टर करने के बाद अगर आप उसके 90% क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो वन गो में, आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है और आप इसका आंसर ये कि यही क्यों है, तो आप समझ लो कि आप सही हाथों में हो, सही फैकल्टी से पढ़ रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लो कि इट इज अ कंसर्न, देयर इज अ नीड टू वरी, ठीक है। चाहे वो आप मेरे से भी पढ़ें तो मेरे ऊपर भी इसको अप्लाई करके देखिएगा, किसी और से भी पढ़ें तो किसी और पे भी अप्लाई करके देखिएगा, सेल्फ पढ़ें तो भी। तो यही एक ओनली तरीका है, नॉट ऑफ आईडीटी। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी चैप्टर को तभी कंप्लीट मानो जब एक बार पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये शुरू वाले चैप्टर के तो कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अब ये बाद वाले जो चैप्टर है ना, थ्योरी वाले, थ्योरी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन आईडीटी, जो बच्चे नेग्लेक्ट करके जाते हैं, अवॉइड करके जाते हैं। और मेरा फोकस इतना रहता है थ्योरी पे कि एटलीस्ट 7 से 8 टाइम्स में रिवाइज करवा दूं। क्यों करवाता हूँ, इनफैक्ट यूट्यूब पे एक दो बार तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्यों करवाता हूँ ऐसा, मेरे को पता है आप लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेके जाते हो और इजीली 25 के आसपास मार्क्स दे देती है। और अब की बार तो जीएसटी जो हर बार 75 मार्क्स का आता था ना, इस बार 80 मार्क्स का है। कस्टम प्लस एफटीपी पहले 25 का होता था, अब 20 का ही हो गया। एफटीपी 5 का, कस्टम 15 का और जीएसटी 80 का। तो भैया फोकस करना है, ठीक है, अच्छे से फोकस करना है। और जीएसटी में पहले वाले चैप्टर का कंटेंट हटा दिया, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता था, अब वो नहीं आएगा, उसकी जगह नया चैप्टर दे दिया जीएसटी एथिक्स, छोटू सा चैप्टर है 10-12 पेजेस का, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इजीली 5 नंबर मिल जाएंगे। और कस्टम के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक करके चैप्टर था, वो हटा दिया, तो वहां से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता था वो हट गया, ठीक है। तो थ्योरी पे काफी फोकस रखेंगे अपन और कस्टम में अच्छे से करेंगे। तो आपको यही करना है कि जो शुरू वाले 10 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं 2 से 10, उन पे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत हाई लेवल के स्ट्रांग होने चाहिए। वो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे आपको समझ में आ जाएगा, आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट वगैरह समझ में आ जाएगा। बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनके मल्टीपल रिविजन्स नीडेड है, कॉन्सेप्ट्स में ऐसा नहीं है उनके अंदर ज्यादा, बट मल्टीपल रिविजन्स नीडेड है। और कस्टम के अंदर भी जैसे वैल्यूएशन चैप्टर है, आपका बैगेज चैप्टर है, ये भी प्रैक्टिकल बेसिस का चैप्टर है। अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ये भी पूरा टेक्निकल चैप्टर है, तो आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है आईडीटी कि आप इसमें थोड़ी भी मेहनत करो ना, जितनी मेहनत आप डीटी में या बाकी सब्जेक्ट में करोगे उतनी ही मेहनत में आपको डबल गेन देगा। कोई सब्जेक्ट 10 घंटे पढ़ने से आपको 10 नंबर का इंप्रूवमेंट देता होगा, तो ये 20 नंबर का इंप्रूवमेंट देगा। इसके अंदर ये पोटेंशियल है, तो इसको थोड़ी इज्जत दो, ये आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा कर देगा। मैंने ऐसे कितने बच्चे देखे जिनके आईडीटी में 78 79 83 नंबर है और एग्रीगेट में 404। लास्ट टाइम ही एक लेडी थी, उनके 11th या 12th अटेम्प्ट था, उनके आईडीटी में 83 नंबर थे लास्ट टू लास्ट टाइम, ठीक है, मई 23 की बात कर रहा हूँ। 83 मार्क्स थे और टोटल एग्रीगेट था 404। ग्रुप 1 में नंबर थे 182। समझ रहे हो, तो पूरा का पूरा एग्रीगेट बनाने में आईडीटी आपकी काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। तो इसको थोड़ी इज्जत से देखो, ऐसे नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप इसके अंदर 60 मार्क्स भी अचीव कर रहे हो तो आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। भले डीटी में 60 आ रहे होंगे आपके, तो आपको लगता होगा अचीवमेंट है, लेकिन आईडीटी में अगर आप 70 से कम ला रहे हो तो ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। अभी तो 6 ही पेपर बचे हैं, काफी अच्छे हेल्प करेगा ये आपकी, इसको सीरियसली लेके चलना।
बात रहती है रिवीजन वीडियोस की, रिवीजन वीडियोस कब आएंगे, तो इस अटेम्प्ट के रिवीजन वीडियो अलग से आएंगे। कब आएंगे वो, तो वो आएंगे धीरे धीरे भी डालना शुरू करेंगे, अभी टाइम है बट अभी धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। थोड़े टाइम में शुरू करेंगे रिवीजन वीडियोस भी, ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियोस के अंदर उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनको पहले से बहुत अच्छे से आता हो, पहले से एकदम 100% अच्छे से पढ़ रखा हो, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो वो उन लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। और जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब खुद से ही रिवीजन वीडियो से काम चल जाएगा, तो उसमें आप 45-50 तो ला सकते हैं, पर 70+ मार्क्स नहीं ला सकते, ठीक है। देखो जो भी है मैं ट्रांसपेरेंट खुल के बोलता हूँ। और भी कुछ आपको पूछना हो, सपोज अब बहुत सारे बच्चे जिनके इंक्वायरीज हैं, सर मेल नहीं आया क्लास का, क्या करना है, किससे कांटेक्ट करें, मेल सबके पास आ जाएगा धीरे धीरे। फिर भी कुछ इशू आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे @C अक्षांश इनको कांटेक्ट कर लो, मैं हूँ, या फिर @क्यूर_, अथवा इस पे ट्राई कर लो। कांटेक्ट नंबर मेरा तो वैसे आपके पास होगा ही, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मैं हमारी टीम का भी नंबर देता हूँ आपको, वो भी क्या करेंगे आपकी हेल्प कर देंगे। टीम के नंबर क्या है, आप pratikjagati.com जो वेबसाइट है ना, उस पर जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा। और इस बैच का जो प्राइस था ना वो 8500 रुपीज था, पर हमने कल तक, मतलब कल बोले तो 22 नवंबर तक 7999 रखा था, लेकिन अब हम इसका बैच का एक्सटेंड करें ना, 27 से शुरू कर रहे हैं, तो आप आज और इसको 7999 में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इस अगर और जो हमारी टीम का नंबर है वो नंबर भी लिख लीजिए आप, 9864047095। ये आपकी हेल्प कर देंगे, ये टेलीग्राम वाले हैं, है ना, हम हेल्प कर देंगे। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो गई, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिले तो आई विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं क्लास में 27 को सुबह सुबह 10:30 बजे। चलिए बाय बाय।